पति परमेश्वर होता है, भगवान की पूजा नहीं करनी है पीरियड्स में। जब पूजा नहीं करनी है, पैर नहीं छूने हैं भगवान के, पति के नहीं छूने हैं। सास ससुर तो उनके भी पिता हैं, परमेश्वर जब नहीं छूने तो उनके कैसे छू सकते हैं। इसलिए सास ससुर के पैर नहीं छुए जाते हैं पीरियड्स में। पीरियड्स से संबंधित जितनी भी चीज़ें उससे प्रॉब्लम्स में केवल आपकी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, सोशल प्रॉब्लम्स भी। आपके केले का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसा जी, जितने भी ऐसे पेड़ जिनकी पूजा की जाती है, उन दिनों उनकी पूजा नहीं होती है, पीरियड्स में नहीं करती हैं लड़कियाँ, क्योंकि ये वो वाले पेड़ हैं जो धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, गांव पॉडकास्ट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। गांव पॉडकास्ट में आज हमारे साथ ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिन्हें लखनऊ में लोग पैडमैन के नाम से भी जानते हैं। अब लोग इन्हें पैडमैन क्यों कहते हैं, आज हम गांव पॉडकास्ट में जानेंगे। चलिए मिलते हैं अमित सक्सेना जी से। अमित जी, गांव पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक आभार आपका। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने ये सोचा कि मुझे महिलाओं को लेके इस दिशा में काम करना है। 2015 की बात है और लगभग यही समय, मई 2015, 15-16 मई के आसपास की बात रही होगी। पापा का ऑपरेशन होना था और पापा एडमिट थे, तो उनके साथ हमको ही रहना होता था। और जनरली क्या होता है ना, जब आप ऐसी जगह पर होते हैं तो आप बाहर निकल नहीं सकते हैं, खाली समय बिताना है आपको, तो बस लैपटॉप पे कुछ ना कुछ सर्च करते रहते थे। तो उसी वक्त एक चीज़ दिखाई दी कि 28 मई को मिनिस्ट्रियल हाइजीन डे, माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा। और 2015 की बात है, 2014 से ही मनाना शुरू हुआ था। यही तब भी दिखा कि अब ये दूसरी बार ही मनाया जाना है। तब कुछ लगा कि हाँ यार, कुछ एक नया सा टॉपिक है, इस पर कुछ काम किया जा सकता है। फिर उस पर और चीज़ें पढ़ी। जब उसमें पढ़ रहे थे तब उसमें एक दामिनी यादव जी की एक कविता है माहवारी, वो सामने आई। तब लगा कि नहीं, अब अभी 12-13 दिन हैं और कुछ इस पर यदि हम लोग विचार करें तो इस पर काम कर सकते हैं। 28 मई के पहले ही इसको शुरू किया जा सकता है। बस वहीं से दिमाग में क्लिक किया। फिर हुआ कि शुरुआत कैसे होनी है, तो कि सबसे पहले वाइफ से ही बात की जाए। लेकिन टॉपिक जैसा कि आपने बताया ना कि बड़ा एक ऐसा टॉपिक, इस पर बात करने में लोग अभी घबराते हैं या शर्माते हैं, तो यही लगा कि वाइफ से भी बात करेंगे तो वो पता नहीं कैसा उनका रिएक्शन होगा। तो 3 दिन तो उनसे ही बात करने में निकल गए, सोचने में कि हाँ वो आएंगी, क्योंकि खाना लेके आती थी, वो सुबह नाश्ता लाती थी, फिर रात में खाना लेकर आती थी। तो ये होता था कि हाँ अब आज बात करेंगे, अब आज बात करेंगे, और वो हर बार रह जाता था। 3 दिन बाद उनसे बात की तो उन्होंने कहा, बोले नहीं ये तो बहुत अच्छा एक आइडिया है और इस पर हम लोग काम कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। तो हर जितनी भी हम लोग की चीज़ें हैं उसमें हम लोग उनका कुछ ना कुछ एक नाम देते हैं। तो हुआ कि सबसे पहले तो उसको कुछ एक नाम दिया जाए इस प्रोजेक्ट को। तब हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि इसको नाम देंगे हिम्मत अभियान। हिम्मत अभियान इसलिए कि लड़कियां इस बात के अंदर उनके अंदर हिम्मत हमको लानी है कि पीरियड्स उनके लिए शर्माने की चीज़ नहीं है, बल्कि उनके लिए गर्व की बात है, एक प्राकृतिक चीज़ है। तो बिल्कुल उस पर वो शर्माए ना, क्योंकि वो शर्माती हैं, अपनी बातें बताती नहीं हैं, तो यदि उनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो बढ़ती जाती है। तो उनके अंदर वो हिम्मत आनी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से इसका नाम हम लोगों ने फाइनल कर दिया कि इसको हम लोग हिम्मत अभियान का नाम देंगे। और स्टार्ट करने का था कि 28 से इसको स्टार्ट करना है। हम लोग को लगा कि बहुत इजी वे में हो जाएगा। हमने अर्चना से, वाइफ से अपने कहा कि अपनी जो काम वाली है उससे बात करना कि उसका जो जहाँ पर रहती है वहाँ हम लोग आएंगे 28 तारीख को और आके पेड्स वगैरह बांटना चाहते हैं। और थोड़ा और ये शुरुआत में हो गया था कि इसको लीड हम करेंगे, कि थोड़ा सा इसको अलग हटके बनाया जाए कि ये पुरुष इस चीज़ पर काम कर रहा है। तो हम लोग को लगा कि हाँ इतना कठिन नहीं होगा। और वाइफ चली गई, रात में बात हुई। अगले दिन जब वो आई तो उन्होंने बताया, बोले काम वाली ने तो मना कर दिया है कि हमारे एरिया में आने की ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ के लिए। और बोले कुछ और बांटना हो, कपड़े बांटने हो, कुछ भी बांटना हो तो आ सकते हैं, इसके लिए तो बिल्कुल नहीं आना है। तो हमने कहा ये तो बड़ा शुरुआती गड़बड़ हो रही है। तो उसी दौर में लगभग बात रही होगी 22-23 तारीख के आसपास, सुनीता बंसल जी, जो कि इस वक्त अपने राज्य महिला आयोग में मेंबर हैं, उनका आना हुआ। उनसे जब डिस्कस किया इस चीज़ को लेकर, बोले नहीं ये तो मैं बड़ी आसानी से करवा सकती हूँ। और हम लोग के यहाँ आपके इधर मुंशी कुटिया के पास मानस एनक्लेव कॉलोनी है, तो वहाँ पर मैंने काम किया है, तो वहाँ की जो स्लम कॉलोनी है उसमें मैं आपका ये काम करवा दूँगी। हम लोग 28 तारीख को पहुँचते हैं वहाँ पेट्स लेकर, और पहला डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर वो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ा कठिन होता है। हम लोग को जैसा भी उन्होंने भी कहा था कि बड़ा आसान है, तो उस दिन उनको भी लगा कि नहीं सही में बड़ा कठिन काम था। मैं लड़कियों को बुलाने गए, लड़कियों को बताया गया, कुछ को तो ऐसे ले आया गया कि हाँ चलो थोड़ा सा एक कार्यक्रम है छोटा सा, ले आए। मान लीजिए 5-6 लड़कियाँ आईं। जब उनको बताया गया कि हाँ आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आप लोग के बीच में भैया आए हुए हैं, वो आप लोग के पीरियड्स के बारे में बताएंगे, तो उसी में से लड़कियाँ कि हम और लड़कियों को लेकर आते हैं कहकर गई और वो वापस भी नहीं आई। तो वो 20 लड़कियाँ इकट्ठी करने में हम लोग को 2 से ढाई घंटा लग गया कि नहीं ये
ऐसी शर्माने की चीज़ नहीं है और लड़के भी इसमें बात करते हैं। इस प्रकार से करके उनको समझाया गया। फिर वो 2-2.5 घंटे में लड़कियाँ इकट्ठी हुई, उनको पैड्स बाँटे, हमने उनको थोड़ा सा समझाया इसके बारे में। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। फेसबुक पे इसको डालें या ना डालें, इसको लेकर बड़ा हो रहा कि यार पता नहीं क्या रिएक्शन रहेगा, लोग क्या रिएक्ट करेंगे कि ये लड़के ने जाके लड़कियों को ऐसे टॉपिक पर समझाया है। लगभग 20 दिन लग गए इसको फेसबुक पे अपडेट करने में। 18 जून के आसपास हमको याद है कि हमने इसको फेसबुक पे बड़े डरते डरते अपलोड किया कि यार अब देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ फिर आ रहा था, फिर हम लोगों को करना था, क्योंकि लड़कियों सब लोग कहकर आए थे कि 1 महीने बाद फिर आएंगे हम लोग पैड बांटने के लिए। हमने कहा यार अभी तो पिछली ही अभी हम लोग को नहीं समझ आया कि कैसा रहा है, तो उसको अपलोड तो करते हैं। लेकिन इतना बढ़िया रिएक्शन आया और सबसे ज़्यादा पुरुषों से ज़्यादा तो महिलाओं ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि नहीं, कम से कम एक पुरुष ने इस चीज़ में सोची है और आप बताइए हम लोग आपको कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो वहाँ से वो एक जर्नी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे वो कारना बढ़ता गया। हम लोग ने उसमें एक लड़की को अडॉप्ट करने के लिए 500 रुपये की एक छोटी सी राशि रखी थी। पूरे साल के पैड हम लोग 500 रुपये में उसको दिया करेंगे। तो उससे हम लोग के कई मेंबर्स जुड़े, लोगों ने लड़कियों को अडॉप्ट किया। तो वहाँ से वो जर्नी एक शुरुआत हुई। मेरा तो मुझे तो ये लगता है कि सर वो ऐसी लड़कियां थी जो थोड़ी सी एक ऐसे समाज से आती हैं, ऐसे वर्ग से आती हैं जो कि उतना पढ़ा लिखा नहीं रहा होगा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में भी ये है कि जब वो शॉप्स पर जाती हैं और पैड्स लेने जाते हैं तो दुकानदार सेल्फ मतलब खुद से ही उनको एक काली पन्नी का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी होता है। तो मैं समझ सकता हूँ दिक्कत हुई होगी आपको, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि सर आपने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया? आपको अपनी वाइफ से ही बात करने में 3 दिन हाँ, शुरुआत में लग गए। और शुरू में वर्कशॉप जब लेते थे, देखिए आप एक ऐसे टॉपिक पर बोल रहे हैं जिसमें कि आपको कोई भी ज्ञान नहीं है और ना होना है, तो अब आप तो केवल एक रिसर्च के आधार पर बोलेंगे। तो शुरू में दिक्कतें आई, काफ़ी पढ़ा, फिर लड़कियों से डिस्कस हुआ, लड़कियों ने अपनी अपनी चीज़ें बताईं। तो वहीं से हमने कहा कि हम तो आपसे ही सीखेंगे, आप जो बताओगे उसी से हमारी पूरी रिसर्च तैयार होगी आगे के लिए। तो उन लोगों ने जो हम लोगों को जानकारी दी हमको, उसी से पूरा एक ऐसा तैयार हो गया लेक्चर कि अब हमको जब बुलाया जाता है तो इंतज़ार रहता है लोगों को कि नहीं सर को ज़रूर बुलाइए, क्योंकि इसमें ये नहीं कहेंगे कि कमी है, लेकिन जो हमने अपने साथ में भी देखा, कई बार हम लोग भी फीमेल्स को शुरुआत में लेकर गए तो कई टॉपिक्स आते थे तो वो वहाँ पर क्या होता था, एक बोल देती थी हाँ ये सब तो तुमको मालूम ही है करके वो आगे बढ़ जाती थी। बस वही हमको कमी लगी कि मालूम है 100% लड़कियों को ज़रूरी नहीं है कि मालूम हो, तो हो सकता है कि उसमें से हम कहते हैं 80% को भी यदि मालूम है तो वो 20% तो फिर से ना समझ ही रह गई। तो हमारे वर्कशॉप में यही रहा कि हम उनको पूरी एक एक चीज़, चाहे आपको मालूम हो चाहे नहीं मालूम हो, शुरुआत से लेकर लास्ट तक पीरियड से संबंधित जितनी भी चीज़ें, उससे प्रॉब्लम्स में केवल आपकी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, सोशल प्रॉब्लम्स भी। सोशल प्रॉब्लम में आपको अगर बाल नहीं धोने हैं तो क्यों नहीं धोने होते हैं, आपको मंदिर नहीं जाना होता है तो क्यों नहीं जाने दिया जाता है, तो जो उसमें आपको रोक लगी हुई है, जो टैबूज़ हैं वो क्यों हैं, उनका भी उनको कारण बताया जाता है। बीमारी में यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो दर्द किस लेवल पर हो रहा है, आपको उसका क्या इलाज करना है, यदि हल्का दर्द है तो क्या इलाज होना है, ज़्यादा दर्द है तो क्या इलाज होना है, आपके पैरों में भी दर्द है, सिर में भी दर्द है तो क्या इलाज होना है। तो हर चीज़ को इतनी बारीकी से, पैड्स नहीं है, कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, भाई पहले कपड़ा ही यूज़ होता था, तो कपड़ा यूज़ करने में भी क्या सावधानी आपको रखनी है, तो पूरी एक चीज़ लगभग 1 घंटे का पूरा सेशन लेते हैं। तो उसमें एक एक चीज़ इतनी बारीकी से बता दी जाती हैं कि लड़कियां बड़ा कंफर्टेबल फील करती हैं, उनको लगता है कि नहीं इतना अच्छी तरीके से और बिल्कुल एक बेस लेवल पर नॉलेज पहली बार उनको मिल पाई है। सर मेरा एक सवाल आपसे था, आपने इस फील्ड में, इस क्षेत्र में इतना काम किया है, मैंने जब भी पीरियड्स के ऐड देखे हैं, पैड्स के ऐड देखे हैं, तो उसमें लड़कियों को हमेशा मतलब बहुत एक्टिव, हाइपर एक्टिव दिखाया जाता है, लेकिन हम वास्तव में जब देखते हैं तो वो फेज़ शांति का फेज़ होता है, मतलब वो थोड़ा सा डाउन होता है। तो ऐसे में आप कहाँ तक सहमत हैं उन ऐड से? देखिए 100% रिजल्ट, अब जैसे हम लोग जब वर्कशॉप लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग लड़कियों से पूछते हैं कि अच्छा बताइए कि सबसे कॉमन आप लोग को क्या प्रॉब्लम है पीरियड्स में, तो 80% लड़कियाँ बताती हैं पेट का दर्द, लेकिन वहाँ पर भी 10 या 20% ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनको कि पीरियड्स में दर्द होता ही नहीं है, मीन्स वो बिल्कुल नॉर्मल उनकी लाइफ रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एड्स गलत हैं, क्योंकि उसमें भी वो केवल ये दिखा रहे हैं कि हाँ एड्स में आप सब चीज़ें कर सकते हैं। तो हम लोगों के सामने भी ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, हम लोग की नॉलेज में भी ऐसी हैं कि वो पता ही नहीं चलता है, वो बिल्कुल वैसे ही एक्टिव रहती हैं जैसे नॉर्मल डेज में रह रही हैं। 20%? हाँ वो 20%। 80% के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो उस पर उनको शरीर में पेट में दर्द भी है, सारी चीज़ें, तो जितना एक्टिवनेस एड्स में दिखाते हैं ये बात सही है कि रियलिटी में उतनी एक्टिवनेस नहीं होती है। अब आप देखिए ऐड को, तो हम अगर कोई भी ऐड ले लें, जिस प्रकार से आपके कोल्ड ड्रिंक्स के ऐड दिखाई जाते हैं कि वो एक उससे चोटी से दूसरी चोटी पर बाइक से जंग पर ली जा रही है, सारी चीज़ें, तो वहाँ पर तो एक बिल्कुल आप एक एक्स्ट्रा सीन ही देख रहे होते हैं।
तो वैसी लाइफ तो सही में रियल में नहीं होती है जैसी एक्स में दिखाई जा रही है। डिफरेंस होता है लड़कियों को, और जब आप लड़कियों से बात करेंगे तो लड़कियां भी चौंकती हैं कि ऐसे एक्स दिखाई जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। ये बात सही है, ऐसा नहीं होता है, कठिन दिन होते हैं वो। क्योंकि मैंने जैसा कि आपने बताया कि 20% ऐसी होती है जिनको थोड़ा सा कम तकलीफ होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम होता है, तो लेकिन 10% तो इतनी एक्सट्रीम वाली मिली है कि उनको तो दवाइयाँ तक लेनी पड़ती हैं, दर्द की इतना ज़्यादा उनको दर्द हो रहा होता है। तो हम लोग उनको बताते हैं कि हाँ दवाई दर्द है तो आप टेस्ट करवाइए, दिखवाइए कि क्यों हो रहा है, केवल लगातार दवाइयाँ ना खाइए। मीन 10% ऐसी भी हैं, तो वो आपका 70% फीस है वो दर्द वाला है, 10% एक्स्ट्रा दर्द वाला है, और 20% ही मिलेगा जो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिता रही होती हैं। मतलब कह सकते हैं आपका अपना एक्सपीरियंस दूसरे पे लागू नहीं होता। नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो आप उस बेस पे जज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपके एक लड़की सीट पे बैठी है, उसके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके ठीक बगल वाली कहती है अच्छा दर्द भी होता है, उसको मालूम ही नहीं है कि दर्द भी होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि नाटक कर रही है। नाटक कर रही है, क्योंकि हम लोग जब होता है तो कई लड़कियों से जब कितने लड़कियों के दर्द होता है तो बहुत से हाथ उठाती हैं, कुछ नहीं हाथ उठाती हैं। तो फिर जब उनको बताते हैं दर्द के बारे में तो उनसे कह देते हैं, इस चीज़ की लाइन के साथ शुरुआत करते हैं कि जिनके दर्द नहीं हो रहा है तो वो ये ना समझें कि उनको कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप मेजोरिटी में लोगों को देख रहे हैं दर्द होता हुआ तो अपना तो मेजोरिटी की चीज़ मानी जाती है कि वो अच्छी है, वही सही चीज़ है मेजोरिटी में जो है। तो लड़कियों को कहीं ये ना लगने लगे क्या नहीं कि दर्द होना तो नॉर्मल होता होगा, इन सबके दर्द होता है तो मेरे क्यों नहीं हो रहा है। तो हमको उनको स्पेशली बताना पड़ता है कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आपको दर्द नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल सही हैं। इन लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं या नहीं भी हैं, वो एक नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन जिनके नहीं हो रहा है वो बिल्कुल परेशान ना हो। तो बस वही है कि वो एड्स जो दिखाई जाते हैं वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें दिखा दी जाती हैं बस। पीरियड से जुड़े कुछ टैबू भी हैं सर। हाँ, जैसे जिसको अधिकतर लोग जो हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये महिलाओं के फ्रीडम को लेके एक रोक है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उसको लेके आपकी क्या राय है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारा जो है वो आपके गांव कनेक्शन से ही संबंधित है। इसलिए आपका जो स्कूल वाला भारतीय नारायण विद्यालय इसलिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि वहाँ पे हमने एक वर्कशॉप ली थी 2018 में या 17 में, और एक वर्कशॉप ली थी हमने 2020 में। 2020 में जब हमने वर्कशॉप ली तो जब सोशल टेबल्स पे हम लोग आते हैं कि हाँ सामाजिक क्या क्या रोक हैं, तो उसमें जब रोक पे बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो रोक लड़कियाँ बताती हैं वो यही होता है कि मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, पूजा नहीं करने दिया जाता है। फिर हमारा एक नेक्स्ट सवाल होता है कि ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो कि मंदिर जाती हैं या पूजा करती हैं पीरियड्स में। तो जब अभी हमने पिछला कार्यक्रम किया है, संभवतः शायद हमने 2021 में वो किया है कोरोना के बाद वाले में, तो उसमें से 3 लड़कियों ने हाथ उठाया कि सर हम लोग पूजा करते हैं। तो जब उनसे ये पूछा गया, आपके वो भारतीय ग्रामीण विद्यालय की ही लड़कियाँ थीं, जब उनसे पूछा गया कि आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि आप पूजा करती हो, तो बड़ी खुशी हुई कि वो रिजल्ट हमको दिखाई दिया। उसमें से 2 लड़कियों ने ये बताया कि सर 2018 या 19 में हमने आपका प्रोग्राम अटेंड किया था जिसमें आपने वो कारण बताया था कि पूजा क्यों कर सकते हैं। उसके बाद से जाके हमने अपनी मम्मी को बताया और मम्मी भी तैयार हुई है, मम्मी भी पूजा करती हैं और हम भी पूजा करते हैं। तो वो रिजल्ट हमको 4 साल में दिखा। तो वो उसके पीछे हम कारण जो बताते हैं तो चीज़ें लोगों को समझ में आती है, और वो जेन्युइन कारण भी है कि देखिए पूजा ना करने के पीछे के कुछ कारण थे। वो रोक तब लगाई गई थी जब नहाने का पानी और खाना बनाने का पानी या पीने का पानी अलग अलग नहीं हुआ करता था, यानी कि आदिवासी काल जिसको हम कहते हैं, कि जहाँ पर एक तालाब में ही सब लोग नहाते भी थे और खाना खाने के बाद पानी भी सब वहीं पीते थे। अब जब लड़कियों को पीरियड्स आए हुए हैं तो वो नहाएंगी कहाँ, वो भी तो उसी में नहाएंगी। तो वो उसी में नहाती नहीं तो ये हुआ कि उन लड़कियों को 5 दिन नहाने से रोक दिया जाए, वो पानी गंदा नहीं होगा। तो उस पानी को गंदा होने से रोकने के लिए उनको नहाने से रोका गया। समय बदला, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती गई, लेकिन क्या था कि वो पानी गंदा ना हो तो उनको नहाने से तो रोक दिया गया। मंदिर वगैरह बन गए, अब वो 5 दिन नहा नहीं रही हैं। जब वो नहा नहीं रही हैं तो उन्होंने मंदिर भी नहीं गई, वो उन 5 दिनों में उन्होंने उन 5 दिनों में पूजा भी नहीं की। तो चीज़ें बढ़ते बढ़ते डेवलप होते आज की तारीख में भी आ गई। अब क्या है, चीज़ बस इतनी पकड़ ली गई कि पीरियड्स में पूजा नहीं करने देते हैं, मंदिर नहीं जाने देते हैं। क्यों नहीं करने देते हैं इस पर नहीं गए, वो इसलिए नहीं जाने देते थे क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता था अलग अलग। अब आज की तारीख में आपके पास नहाने का पानी भी अलग है, खाना पानी पीने का सब अलग है। आपके अलग अपने पास बाथरूम बने हुए हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर कि पानी ना हो। चाहे वो यदि नल नहीं होगा तो कुआं ही होगा, कुआं नहीं होगा तो हैंडपंप होगा। मीन्स पानी जरूर अलग अलग करने का सिस्टम है। तो जब अलग करने का सिस्टम है, लड़कियां डेली नहा रही हैं, तब वो 5 दिन नहा नहीं होती थी, इसलिए पूजा नहीं करती थी। अब जब वो डेली नहा रही हैं तो पूजा करने में कोई दिक्कत ही नहीं है उनको करने में। क्या इसका एक और तरकीब हो सकता है सर कि क्या पता सोसाइटी उन्हें रेस्ट देना चाह रही हो उन दिनों? हाँ देखिए, केवल पूजा नहीं होता है, पूजा के साथ साथ किसी ने खाना नहीं बनाने देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए कि पहले देखिए जॉइंट फैमिलीज होती थी। अब अगर उसमें से 1-2 को पीरियड्स, अगर मान लीजिए घर में 8-10 महिलाएं हैं, अगर 1 को पीरियड या 2 को पीरियड है भी, तो उन्होंने उसको आराम कहोगे देखिए अभी बात
चर्चा हुई, दर्द होता है। केवल दर्द नहीं होता है, बहुत सी लड़कियों को बुखार तक आ जाता है, सिर में दर्द भी होता है, चक्कर भी आ रहे होते हैं, उल्टियाँ भी आ रही होती हैं, पैर में दर्द, मीन मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं किसी लड़कियों में। किसी में नॉर्मल होता है, नहीं भी कुछ होता है। तो उन दिनों उनको आराम मिल जाए, भाई आपके शरीर से ब्लड निकल रहा है तो निश्चित है कि हल्का सा आप डाउन होंगे ही होंगे, तो उनको आराम दे दिया जाता था। लेकिन यदि हम प्रेजेंट पोजीशन देखें, न्यूक्लियर फैमिली, अकेली महिला, हस्बैंड और बच्चे, तो वो चाहते हुए भी आराम नहीं कर पाती है। उसको खाना बनाना है, उसको बच्चे को स्कूल भेजना है, तो उसको नाश्ता तैयार करना ही करना है। तो समय के हिसाब से चीज़ें बदली। तो तब क्या था कि नहीं, इसको पीरियड्स आए हैं, अलग भेज दो। तो अभी भी ऐसे अपने यहाँ लखनऊ में ऐसे परिवार अभी भी मौजूद हैं जो कि 5-5 दिन लड़कियाँ अभी भी वहाँ नहीं नहाती हैं। ऐसी ऐसी कम्युनिटीज़ अभी भी हैं अपने यहाँ। और लखनऊ का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि महानगर होते हुए लखनऊ में, राजधानी में ऐसे परिवार, और ऐसे परिवार एक विशेष कम्युनिटी है उसमें अभी भी ये रोक चल रही है कि 5 दिन नहीं नहाना है। तो वो लोग अभी भी नहीं आने देते हैं। ये आपको पता चला जब हमने 2017 में एक कार्यक्रम किया दुबग्गा की साइड में, तो एक बच्ची बड़ी चुपचाप से बैठी थी। जब उससे पूछा तो उसने बड़े धीमे से अलग से आगे बताया, बोले सर हमारे यहाँ तो 5 दिन नहाने ही नहीं दिया जाता है। तब पता चला, तो उन्होंने जब इस चीज़ पर और रिसर्च की तो ऐसे बहुत से परिवार मिले कि उन्होंने बताया कि नहीं सर हम लोग तो 5 दिन नहीं नहाते हैं। तो बताइए वो सोच जब वो रोके गए थे, तब जब हम लोग आदिवासी काल में रहते थे, वो सोच आज तक चली आ रही है कि नहाने नहीं देना है। जब नहाने नहीं देना है तो पूजा नहीं करने देनी है, तो मंदिर नहीं जाने देना है। और बहुत सी ऐसी रोक आपको मिलेंगी जिसका कि कहीं आपको लिंक ही नहीं मिलेगा। खुनखुंजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भी एक वर्कशॉप ली हमने, तो हम जल्दी कह रहे हैं, हमने कहा कि हम वर्कशॉप लेते हैं, साथ में रिसर्च भी करते हैं। लड़कियों से हमने पूछा, हमने कहा बताइए कि भाई आप ही लोग से हम लोगों ने पूछा जानना है कि हाँ ऐसे ऐसे रोक रहती है, कुछ और नया, कुछ हमारे भी ईजाद हो, नई चीज़ें हमें समझ में आए। आगे ये लड़की बैठी थी, सर हम लोग को उसमें नाक, पैर में या उंगली में नाखूनी नहीं लगाने दी जाती है पीरियड्स के दिनों में। अच्छा, अब वो नेल पॉलिश नहीं लगा सकती हैं। लॉजिक इसका? कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। सर हम लोग मेहंदी नहीं लगा सकते, मेहंदी का तो समझ आता है, मेहंदी इसलिए नहीं लगाई जाते हैं बालों वगैरह में, और उसका लॉजिक भी है। 5 दिन अगर नहाने नहीं देते हैं उसका भी लॉजिक है। लड़कियां जब नहाती हैं तो बालों से, तो बाल की वजह से शरीर ठंडा हो जाता है, ठंडा होगा ब्लड जमेगा, जमेगा मीन्स क्लॉटिंग होगी, तो पीरियड्स में ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी। इसलिए बाल धोने से रोका जाता है कि बाल नहीं धोगे, क्योंकि बाल लड़कियों के लंबे होते हैं तो ठंडक कर लेते हैं शरीर में। तो वही है मेहंदी का, जब आप मेहंदी लगाओगे तो मेहंदी भी ठंडक पहुँचाती है। आपने लड़के भी अगर मेहंदी लगाते हैं तो देखा है कि बाल सर ठंडा हो जाता है। वही है कि मेहंदी के पीछे लॉजिक है। लेकिन उंगलियों में नाखून नहीं लगाने देना, कोई लॉजिक नहीं। अब आपको ऐसी ऐसी हंसी वाली चीज़ें समझ में आएंगी। भाई हमने कहा इतना मज़ा भी आता है जब हम लोग वर्कशॉप लेते हैं, तो शायद बच्चे इसलिए ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं कि उनको लगता है कि यार इतना टॉपिक को लाइटली वे में लिया जाता है। अब एक लड़की ने बताया, सर हम लोग तो अपने सास ससुर के पैर नहीं छूते हैं। अच्छा, पैर ही नहीं छूते? पैर नहीं छूते हैं। अब आप अगर सोचेंगे कि सास ससुर के पैर क्यों नहीं छूते हैं पीरियड्स में, तो बड़ा दिमाग लगाया तब उसका कारण समझ में आया। और एक लड़की ने ही बताया, अभी हम गए थे एक वर्कशॉप लेने के लिए, इसमें आपके बांस मंडी चौराहे पे जो अपना वो है डिग्री कॉलेज, उसमें लड़की ने जवाब बता दिया। उसने, हमने पूछा था, अब आप सोचिए कहाँ तक की सोच है। पति परमेश्वर, ठीक है, पति परमेश्वर होता है, भगवान की पूजा नहीं करनी है पीरियड्स में। जब पूजा नहीं करनी है, पैर नहीं छूने हैं भगवान के, तो पति के नहीं छूने हैं। सास ससुर तो उनके भी पिता हैं, परमेश्वर जब नहीं छूने तो उनके कैसे छू सकते हैं, इसलिए सास ससुर के पैर नहीं छुए जाते हैं पीरियड्स में। अब आप सोचिए कहाँ तक की सोच है पीरियड्स को लेकर, टैबूज कहाँ तक दिमाग में भरे हुए हैं। बिल्कुल हम तो उसको उदाहरण की तरह देते हैं कि वही वाली स्थिति, गणेश जी की पूजा करते हैं। अब जब गणेश जी की करते हैं तो गणेश जी की पिताजी शंकर जी, तो मतलब और बड़े वही महादेव हो गए। वही स्थिति यहाँ पर है कि हमारे पति जो हैं, जब हम पीरियड्स में भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो हमारे वो पति, और पति के पिता तो हमारे तो वो और बड़े वो हो गए, तो हम लोग पैर नहीं छूते हैं। आपके केले का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसा जी, जितने भी ऐसे पेड़ जिनकी पूजा की जाती है, उन दिनों उनकी पूजा नहीं होती है, पीरियड्स में नहीं करती हैं लड़कियाँ, क्योंकि ये वो वाले पेड़ हैं जो धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। दही नहीं खाना होता है, चावल नहीं खाती हैं, दूध नहीं लेती हैं, यानी कि सफ़ेद चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें। और सफ़ेद का उसके पीछे कारण है कि सारी चीज़ें ठंडी होती हैं, आप देखेंगे। और ठंडी के पीछे कारण वही है साइंटिफिक, कि आपका शरीर जो है उसका टेम्परेचर डाउन होगा, ठंडा होगा शरीर। जब ठंडा होगा तो वो क्लॉटिंग क्रिएट करेगा। बेसिकली सारी चीज़ें यही हैं कि आपका ब्लड फ्लो नहीं रुकना चाहिए। ब्लड फ्लो नहीं रुकना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी जो आपका ब्लड फ्लो में दिक्कत दे तो बस वो नहीं होनी है।
और इसको हम लोग जब समझाते हैं हम, तो उसको आपको उस चीज़ से समझाया जाता है प्रेगनेंसी से। आप देखेंगे जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट होती है, पता चला उसने कंसीव किया है, उस वक्त उसको सारी ठंडी चीज़ें दी जाती हैं, गर्म चीज़ें रोक देते हैं, पपीता रोक दिया जाता है, और कोई भी गर्म चीज़ नहीं दी जाती है। क्यों? शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्म होगा, तो वो ब्लड जमेगा नहीं और फ्लो होता रहेगा। उसको ठंडी चीज़ दो, ठंडी चीज़ दोगे शरीर ठंडा रहेगा, वो ब्लड जमा रहेगा। शुरू के 3 महीने देखिए बहुत प्रिकॉशन रखा जाता है कि वो कहीं ब्लड क्लॉटिंग जो है, जिसको हम लोग मिसकैरेज कहते हैं, कि वो झिल्ली टूट ना जाए। तो इस झिल्ली को बनाए रखने के लिए ठंडी चीज़ें देते हैं। इसके अपोजिट बिल्कुल आप देखें, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत गर्म चीज़ें देते हैं, हरीरा खिलाया जाता है। जितनी गर्म चीज़ें हो सकती हैं, सौंठ खिलाई जाएगी आपको, माँ गर्म को भी खिलाई जाती है। माँ को ही, इसीलिए कि अब इस वक्त शरीर में जितना भी ब्लड है, गर्म होगा शरीर, सारा चीज़ें फ्लो में निकल जाएंगी। तो बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ें हैं। हम लोग क्या जो रोक लगी, जिसने भी लगाई, जो ना प्राचीन हम तो यहाँ की साइंस बहुत उन्नत रही, लेकिन क्या हुआ, इंसान ऐसे मानेगा नहीं। उसे कहानियों के उसको कहानियों के जरिए, और सबसे आसान तरीका है भगवान के साथ जुड़ो। अपना कोई चीज़ धर्म के साथ जोड़ दी जाती है तो व्यक्ति में डर आ जाता है। तो बस वही रहा। अगर ऐसे कहते कि नहीं 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 तुमको ये करना है वो करना है, तो होता तो क्या है, भगवान नाराज़ हो जाएंगे। भगवान नाराज़ हो जाएंगे, हाँ हाँ नहीं, फिर हम ये काम नहीं करेंगे। बस भगवान नाराज़ हो जाएंगे तो वहाँ पर रोक लग गई वो चीज़। अच्छा, लेकिन उसका एक दूसरा कारण खराब चीज़ ये हो गई कि समाज ने उसको और अदरवाइज ले लिया। अब आप हम लोग कहते हैं देखिए, भगवान नाराज़ ही होना होता भगवान को, हम लोग तो कामाख्या देवी की पूजा क्यों करते हैं? हम लोग तो कामाख्या देवी की पूजा कर रहे हैं। भगवान को नाराज़ होना होता तो वो आपको लड़की बनाता ही क्यों? लड़का ना बना देता, बनाते तो ये सिस्टम ना, ये सिस्टम ही ना रखते, कुछ और सिस्टम डेवलप कर देते। और आपको तो प्रकृति को बल्कि चलाने की क्षमता आपको दी है, तो भगवान ने तो आपको एक आशीर्वाद के रूप में और अच्छी चीज़ दी है। तो उसको तो आप अपने लिए गर्व की चीज़ लीजिए कि आपकी वजह से वो चीज़ें चल पा रही हैं। मीन्स दोनों से बराबर रेशियो से है, लेकिन एक मेन जो कहेंगे बड़ा पार्ट जो आप रोल प्ले कर रही हैं बच्चे को लाने का, तो आपको तो एक प्रकृति ने अच्छी चीज़ दी है, तो वो तो एक वरदान के रूप में दी गई है। तब लड़कियों को समझ में आता है कि नहीं। तो वो रिजल्ट हमको 4 साल बाद आपके भारतीय ग्रामीण में ही दिखा कि लड़कियों ने इस चीज़ को समझा और जाके उन्होंने घर पे बताया, और सब उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी कि नहीं हम तो नॉर्मल हैं, जब हम नहा धो रहे हैं तो पूजा क्यों ना करें। और मेरे ख्याल से एक ये भी टैबू ख़त्म करने का जो मेरा अपना मानना है, पर्सनल व्यू हो सकते हैं, कि जो हम लोग खरीदने जाते हैं तो घर के पुरुषों को भी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। हम तो जैसा अभी आपने एक चीज़ भी बोली थी कि काली पन्नी में लपेट कर देते हैं या सब कागज़ में लपेट कर देता है। हम लोग इस पर एक कैंपेन करते हैं। हम लोग का जो हम लोग का तो एक महोत्सव होता है, या जहाँ पर कहीं हम लोग को मौका मिलता है तो हम लोग वहाँ पे एक फैशन वॉक कराते हैं, और उस फैशन वॉक को हम लोगों ने नाम ही दिया हुआ है पैड वॉक। उसमें जितने भी मॉडल्स होते हैं, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, वो लोग हाथ में पैड लेकर वॉक करते हैं। वो इसी पर्पज़ से कि ये छुपाने की चीज़ नहीं है, इसमें हम क्यों छुपाएं। और अपने यहाँ देखा जाए कि काली पन्नी में केवल 2 ही चीज़ें मिलती हैं, या तो नॉनवेज मिलेगा या पैड मिलेंगे। तो आप सोचिए कि क्या हम उसकी तुलना उस पर कर सकते हैं ले जाकर, कि वो एक एसेंशियल चीज़ है लड़की के घर के, और हर घर में यूज़ होती है। मीन्स जो दे रहा है उसके यहाँ भी यूज़ हो रहा है, जो ले जा रहा है उसके यहाँ भी यूज़ हो रहा है, जो वहाँ पर खड़ा है जिसकी वजह से आप लेकर जा रहे हो पन्नी में, उसके घर में भी यूज़ हो रहा है। तो हम छुपा किससे रहे हैं? हमको आज तक ये नहीं समझ में आया। वही चीज़ वहाँ छुपाई जाए जिसको भी मालूम ना हो, ले जाने वाले को भी मालूम है, देने वाले को भी मालूम है, जो खड़ा है उसको भी मालूम है, और सबके वो चीज़ यूज़ होती है, उसका हम छुपा रहे हैं उसको। तो हम तो हमेशा कहते हैं लेकर जाइए। हम तो जाते हैं पैड खुले में लेते हैं, और इससे समझ हम पहला उदाहरण भी देंगे। जिस दिन हम लोगों ने जो मई की बात बताई है 2015 में, जब पहले दिन पैड लेने गए तो दुकानदार बड़ा कंफ्यूज था। हमने कहा कि 20 पैड दे दीजिए। उसको लगा कि शायद ये कोई नया बंदा है, उसको मालूम नहीं है 20 पैड का क्या करेगा। तो उसको लगा कि इनको 20 पैड्स चाहिए होंगे लूज, लूज पैड 20 का। तो उसने हमको 3 पैड ला के पकड़ाई। हमने कहा 3 क्यों दे रहे हो? बोले नहीं, एक में 7 होते हैं तो 21 हो जाएंगे। हमने कहा नहीं यार, हमको 20 पैक चाहिए, पूरे पैक चाहिए। बोले अच्छा। हमने कहा 2 हमको बांटने हैं। तो उसको समझ में आया। तो वो दुकानदार अभी ये समझते हैं कि लड़का या पुरुष आया है लेने, तो उसको जानकारियाँ नहीं हैं, तो वो इस टैबू को तोड़ना जरूरी है। तो इसमें हम लोग तो कहते भी हैं डैड से मांगो पैड, कि भाई यदि आपके यहाँ घर में सामान आना है, सारी चीज़ें आनी है, तो क्यों नहीं आप पैड बता सकते हो, भाई ठीक है पैड चाहिए। और क्या आपके घर में पापा को मालूम नहीं होता है कि बेटी को पीरियड्स हैं? भाई मम्मी के थ्रू मालूम होता है, तो मम्मी खुद ही थोड़ा सा इनिशिएटिव लें। हम लोग तो जो वर्कशॉप लेते हैं उसमें लड़कियों के साथ लड़कों को बैठाते हैं साथ में। उसका कारण है लड़कियां क्यों घबरा रही हैं? इसलिए तो घबरा रही हैं ना कि लड़के हंसेंगे,
भाई उनको लड़कियों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको फीमेल से कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आपस में बातचीत भी हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? लड़कों से। क्या प्रॉब्लम? कि लड़के हंसेंगे। तो कभी आप इस चीज़ को सोचो तो लड़के हंसेंगे क्यों? क्योंकि लड़कों को कभी वो चीज़ बताई ही नहीं गई। यदि साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, जब वो टॉपिक आता है तो उसको ऐसे बाइकआउट कर दिया जाता है, लड़कियों से कर दिया जाता है हाँ तुम लोग तो जानते हो उसको देख लेना, लड़कों से तुम लोग उसको रट लेना। तो सर ये तो बात हो गई आपने क्या काम किया महामारी पर महिलाओं के लिए। उसके बाद इसके अलावा भी आपने ऐसे बहुत से काम कर रहे हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के लिए आप कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों बस इसमें केवल एक चीज़ थोड़ा सा और जोड़ना चाहेंगे, उसके बाद इस पर हम लोग आते हैं कि जब इस पर चीज़ें हम लोग की हो रही थी और लगातार कुछ ना कुछ नए चीज़ें काम करने का काम कर रहे थे, नई टेबूज जो पुराने टेबूज उनको तोड़ना और नई चीज़ें क्रिएट करना, तो एक नया टेबू उन लोगों ने, उसमें एक नया कहीं नहीं कहेंगे, एक टेबू उसमें उन्होंने तोड़ा। पेट्स पर आज तक आप लोगों ने देखी होंगी, अभी तक तो फोटो आती ही नहीं थी किसी की। 2020 के बाद से बैडमिंटन प्लेयर्स या लड़की फीमेल प्लेयर्स की फ़ोटोज़ आनी शुरू हुई। तो हमारा ये मानना था कि, और शुरुआत से हम कहते आए हैं, पुरुषों को अलग क्यों रखा जाता है इससे? भाई उस पीरियड के ब्लड से जन्म पुरुष भी ले रहा है, महिला ही केवल जन्म नहीं ले रही है, ठीक है, पीरियड्स हो महिला को रहे हैं लेकिन जन्म तो पुरुष भी ले रहा है। तो उसमें हमने एक टैबू तोड़ा और दुनिया का पहला ऐसा सैनिटरी पैड लॉन्च किया जिस पर कि एक पुरुष की फ़ोटो थी, और वो फोटो हमारी खुद की हमने अपनी लगाई। अच्छा। हाँ, हमारा खुद का पैड है, हम लोगों ने उसको पैड को भी वही नाम दिया है, हिम्मत सैनिटरी पैड्स। उस पर हमारी खुद की फ़ोटो लगी हुई है। तो वो यही टैबू तोड़ने के लिए था कि जब पैड्स से उसमें एक महिला उस पीरियड से जन्म पुरुष भी देता है तो पुरुष की भी फ़ोटो होनी चाहिए, और इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। अभी एक स्टोरी कवर हुई, उसमें रवीना टंडन जी ने भी इस चीज़ को ही जाके फोकस किया अपने 30 सेकंड में, केवल उन्होंने यही चीज़ की कि वो ऐसा पैड लेकर आए हैं जिस पर उन्होंने अपनी खुद की फ़ोटो लगाई है। तो ये चीज़ लोगों को बहुत अपील की। तो इस प्रकार से करके कुछ ना कुछ निरंतर नया करने का प्रयास रहता है। बस अभी आजकल क्या कर रहे हैं? अभी आजकल हम लोगों ने कुछ पैड बैंक्स खोले थे, उनको दोबारा से फिर से पुनः स्थापित करना है और कई जगह पे नए पैड बैंक्स खोलने हैं। पैड बैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि कम रेट पर पैड बैंक कि स्कूल्स, गांव में जो स्कूल हैं वहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत अच्छी है और दुकानों पे लड़कियों को पैड लेने में जाने में दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रामीण जो कॉलेज हैं, स्कूल सेंटर कॉलेजेस, वहाँ पर पैड बैंक खोल देते हैं कम रेट में। वहाँ पे पैड्स रहते हैं, लड़की स्कूल आ ही रही है तो जब वो स्कूल आती है तो वहाँ से ही वो पैड परचेज कर सके। तो उसको दुकान पर नहीं जाना होगा। दुकान पर क्या है कि वो लेना भी चाहती है, वहाँ गई कोई ना कोई लड़का खड़ा है, कुछ खड़ा है, तो शर्म के बारे वो ले नहीं पा रही है और वो वापस टहलते हुए घूम के लौट जाती है। तो पैड बैंक का हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग स्कूल्स में पैड्स रखवा देते हैं और वहाँ से वो फॉर सेल रहते हैं जी, ताकि वहाँ से वो इजीली वहाँ पे लोगों को अवेलेबल हो जाए। और इसके जो रेट रहते हैं वो बहुत ही कम है। हम लोगों के जो पैड हैं वो 25 रुपये और 30 रुपये में हैं, जिसमें कि 7 पैड्स रहते हैं, प्लस स्कूल से लेने पर वो 5 रुपये और कम में मिलते हैं। यानी 25 रुपये वाला पैड मात्र 20 रुपये में मिलेगा और 30 वाला पैड उनको 25 रुपये में मिलेगा यदि वो स्कूल से अपने आके ले रही हैं। तो ये स्कूल वालों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारे यहाँ से एक अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी, हमारे यहाँ पैड बैंक है, तो वो इजीली तैयार हो जाते हैं और लड़कियों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। सर, तो इन सोशल सर्विसेज के अलावा इतर एक इंसान की पर्सनल लाइफ भी होती है, उसके बारे में ज़रा हमको बताएं। मैं बहुत इच्छुक हूँ जानने का, कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए बड़ा कठिन है जब आप टोटल सोशल में यदि एंटर जब कर जाते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा हो गया एक सेगमेंट। अब हम अगर इन्वॉल्व बात करें तो ये तो हो गई हमारा हिम्मत अभियान, जो कि एक पार्ट है हमारे एक एनजीओ का जो हमारा है सृजन फाउंडेशन। तो सृजन फाउंडेशन में अलग अलग विंग्स काम कर रही हैं, तो जिसमें कि हिम्मत अभियान इसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं। साथ ही हम लोग का अपना एक वृद्धाश्रम चल रहा है स्नेहधरा के नाम से, जिसमें कि हमारी वाइफ डॉक्टर अर्चना सक्सेना वो उसको लीड करती हैं, जिसको हम लोगों ने 2016 में खोला था और लगभग 8 साल उसको भी हो रहे हैं। तो वहाँ पर बुजुर्गों की देख रेख, उनका खान पान, उनको घुमाना, बाहर ले जाना, सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से मैनेज होती हैं। तो दूसरा सेगमेंट हो गया। आप हम लोग का एक तीसरा सेगमेंट है जिसको कि हम लोग कहते हैं सृजन झंकार। वो है स्कूल ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, सांस्कृतिक रूप से बच्चों को आगे ले जाने के लिए, बच्चे ही नहीं कोई भी। तो उसमें हमारे यहाँ डांस भी है, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, सिंगिंग भी है, हर प्रकार की चीज़ें उसमें रहती हैं। तो वो हमारी फ्रेंड हैं हम लोगों की रोमा श्रीवास्तव, वो उसको कोऑर्डिनेट करती हैं। तो हम लोग की एक अलग विंग है जिसमें कि हम लोग की एकेडमीज इस प्रकार की चल रही हैं। चौथा जो हम लोग का है वो है बुनियाद अभियान। बुनियाद अभियान जो है वो है स्लम के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का। तो अभी तक तो वो जगह जगह चलता था अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों में, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में चलाना और रेगुलर चलाने में बहुत बड़ा अंतर है। रेगुलर में क्या दिक्कत आ जाती है, बरसात हुई, पानी भर गया, या तो वो झुग्गी वाली वहीं से कहीं शिफ्ट हो गए, या जब इतना पानी भरा हुआ है कि आप यहाँ पढ़ाने नहीं जा पा रहे तो फिर वो ब्रेक हो गई चीज़ें। अब हम लोगों ने प्रॉपर एक
घर में उसको शुरू कर रहे हैं कि उसको ये प्ले ग्रुप फॉर स्लम चिल्ड्रन, वो प्ले ग्रुप शुरू हो रहा है स्लम चिल्ड्रंस का, जिसमें कि जो वहाँ के आसपास की काम वाली लोग हैं, जो हाउसमेट्स हैं, उनके बच्चों के लिए वो प्ले ग्रुप होगा। पूरी वही फैसिलिटी जो एक प्ले ग्रुप में होती हैं। रूम तैयार हो चुका है, बच्चों के लिए बाकायदा राउंड टेबल आ रही है, कुर्सियाँ आ रही हैं, उनकी ड्रेस तैयार हो रही है, उनके लिए बढ़िया वाले खिलौने आ रहे हैं। तो वो उनको कि वो पूरा उसी माहौल में पढ़ाई कर पाएँ जिसमें कि नॉर्मल या अच्छे घर के बच्चे पढ़ते हैं। तो वो हम लोग का बुनियाद अभियान स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब आप इतने सेगमेंट चला रहे होंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ कहाँ रह जाएगी। तो क्योंकि सबको ओवरऑल सृजन फाउंडेशन एज ए प्रेसिडेंट हमको सारी चीज़ों को में देखना होता है, हमारा तो हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहना जरूरी हो जाता है। और पर्सनल लाइफ इस प्रकार की है कि ओल्ड एज होम चलाने से पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा बाउंडेड हो चुकी है। इतनी है कि हम लोग कहीं एक साथ जा नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ बुजुर्गों से इतना एक लगाव हो चुका है कि उनको अकेले छोड़ने का मन नहीं करता है। तो स्थिति है कि साल में एक बार वाइफ वैष्णो देवी जाती हैं, तो अगले साल हम जाते हैं। एक एक टर्न पर एक जना जाता है, एक जना जरूर यहाँ पर रहेगा। हम लोग कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो लगता है कि जल्दी वहाँ पर पहुँचो, किसी कभी तबीयत ख़राब है, कभी किसी प्रोग्राम में गए होते हैं, पता चलता है कि नहीं कोई माता जी या पिता बाबू जी हैं वो कहीं गिर पड़े हैं, किसी को प्रॉब्लम हो गई है। तो घर से बाहर निकलते ही माइंड जो रहता है वो रहता है कि हाँ इसने ज़रा हम लोग को कैसे पहुँचना है, जल्द से जल्द सारे काम निपटा के वहाँ पहुँचो। तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो चुके हैं कि बस अब जो जिम्मेदारियाँ दी हैं उसको बढ़िया तरीके से निभाया जाए। सर वृद्धाश्रम की जब आप बात करते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे कैसे लोग आते हैं और क्या बच्चे खुद उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं आपको कहीं से? हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि यही सवाल होगा क्योंकि ये 99% लोगों का सवाल यही होता है। अब इसमें केवल एक ही जवाब से आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बच्चे छोड़ जाते हैं, क्या हर बुजुर्ग के बच्चे होते हैं? जिसके बच्चे नहीं हैं क्या उसको बुढ़ापा नहीं आएगा? तो ये पहला कारण। हमारे यहाँ की जो ज़्यादातर केसेस हैं उसमें से वो केसेस हैं हमारे पास ज़्यादा जिनकी की शादी हुई ही नहीं है, या शादी हुई थी तो वाइफ वगैरह किसी के बच्चों की डेथ हो गई, मीन्स वो केवल अब अकेले हैं, उनके आगे पीछे कोई है नहीं। अच्छा। वो कहाँ जाएंगे? और आज की जो लाइफ हो चुकी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ना कि एक थोड़ा सा आदमी पैसे की तरफ ज़्यादा है, इकोनॉमिक और बिजी इन सब चीज़ों में, तो वो अपने परिवार तक सीमित हो चुका है। अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे भाई कि मेरी बहन, क्या वो अपने बस मैं, मेरे बीवी, मेरे बच्चे तक वो सीमित है। दूसरों के लिए वो इतना कर सकता है कि ठीक है हम 2-4 हज़ार रुपये निकाल देंगे, लेकिन हम उसको अपने घर में रख पाएँ इतना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, और प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कुछ ऐसी चीज़ें शरीर में होने लगती हैं, शरीर भी डिके हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब उनका छोटा सा घर है 2 या 3 कमरों का, उसमें वो भी रह रहे हैं। अब कोई आ रहा है तो फिर वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो हम उसको गलत नहीं मानते हैं। तो उस हिसाब से यदि आप एक ब्रॉड माइंड के साथ सोचेंगे तो आज की तारीख में ओल्ड एज सेंटर्स जो हैं वो बुज़ुर्गों की देखरेख के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। बच्चे बाहर निकल गए नौकरी पे, वो पेरेंट्स को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं जाना चाहते हैं। अब उसमें पेरेंट बच्चों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब हम अगर बात करें बेंगलोर जैसी जगहों पे, अब वहाँ बच्चा पता चलता है कि वो तो 12वें फ्लोर पे रह रहा है, तो आपको 12वें फ्लोर पे रहना है जाके उसके साथ। अब आप नहीं रह रहे हो तो अब बच्चा वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर मकान ढूंढे, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आपको लखनऊ जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी। आप आराम से नीचे पार्क में घूम लो, सब कर लो, वो आपको 12वीं मंजिल से ही आके करनी पड़ेंगी। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो क्या पेरेंट्स को लगता है कि यार वो वहाँ सही, हम अपने यहाँ सही। अब जब आप लगातार दूरी होने लगती है तो यहीं से वो दुनिया बढ़ने लगती है। अब आप बच्चे को क्या है, बच्चे की अपनी लाइफ है, वाइफ भी जॉब में कर रही है, तो अब भई आज की तारीख में सब प्राइवेट जॉब्स हैं, छुट्टियां मिल नहीं रही हैं। अब उसका होली दिवाली पे आना हो रहा है 1 दिन 2 दिन के लिए। जब 1-2 दिन के लिए आना है तो वहीं से पर वो जो दूरियां होती हैं ना, अब साल में आप अपने ही बच्चे से 4 या 6 दिन के लिए मिल पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ नहीं जाना है। आपके अंदर भी एक रिजिडनेस है। तो हमेशा बच्चे गलत नहीं होते। हम ये नहीं कहते बच्चे गलत नहीं होते, हमारे भी ऐसे केसेस हैं जिसमें कि बच्चों ने रखा, झूठ बोल के रखा, बाद में आना भी बंद कर दिया, ऐसे हमारे भी हैं कुछ केसेस। लेकिन बहुत से केसेस जो हैं वो ये हैं कि बुजुर्ग लोग जो हैं वो अपनी चीज़ों से हटना नहीं चाहते हैं। उनका अपना एक रियल पेन जिसको कह सकते हैं, नहीं हम तो बस हम ही सही हैं, वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। आपको अपडेट होना ज़रूरी है। जहाँ अपडेट होते रहते हैं पेरेंट्स, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नई जनरेशन के हिसाब से, भाई हम यदि जैसे हम लोग क्या, तो बहुत से लोग आते हैं जब डिबेट्स होती हैं, सर हमारी संस्कृति में तो वृद्धाश्रम थे ही नहीं। तो एक ही सीधा सा जवाब, हमारी संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं तो संस्कृति में तो एकल परिवार भी नहीं थे, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। तो आप जॉइंट फैमिली पे आ जाओ, जब आप जॉइंट फैमिली पे आ जाओगे तो ओल्ड एज होम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में ही इतने बच्चे हुआ करते थे,
फैमिली अगर आप देखो तो अगर हम लोग अभी अपने बाबा दादी पुरानी बातें करें तो 4-6 बच्चे हुआ करते थे। अब हम लोग 1 या 2 बच्चों में सीमित हो गए हैं। अब एक बच्चे में सीमित है, बच्चा बाहर चला गया, तब अब आप किसी ना किसी के तो आश्रित रहोगे या अकेले रहोगे। तो जब अकेले रहोगे तो बेटर ऑप्शन क्या होता है कि आप किसी ओल्ड एज होम पे आ जाओ। अब आपका एक तो अकेलापन दूर हो रहा है, प्लस आपकी यदि रात में 1 बजे 2 बजे तबीयत खराब होती है तो कौन घर पे आपको लेके जाएगा। उस पर्पज़ से तो आप बहुत सेफ हैं वहाँ पर। यदि आपकी रात में 2 बजे तबीयत खराब हुई, आप गिर पड़े, कुछ हुआ तो आपको लेकर, अभी आज ही हम लोग के ग्रुप में पेपर में डाली गई है न्यूज़। पिता अलग रहते थे, माँ बच्चे अलग रहते थे, पिता की डेथ हुई, 2 दिन बाद बॉडी मिली, जब घर से बदबू आने लगी। पर आज ही अभी थोड़ी देर पहले हम आप ही के ऑफिस में बैठ के उस न्यूज़ को भी हमने पढ़ा है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे में डाली गई है। तो उसमें यही है कि वो बच्चे अलग थे, उनको हार्ट अटैक आया, वो बाथरूम गए होंगे, बाथरूम में ही गिर पड़े, वहीं पर उनको हार्ट अटैक हुआ। 2 दिन बाद जब बदबू आसपास फैली है तब दरवाज़ा तोड़ा गया, तब वो निकले वहाँ से, निकाले गए। अब अगर इस से हम देखें उनका खुद का मकान था, उन्होंने उसको किराए पर उठा दिया होता, उनका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता, वो जो किराया आ रहा होता वो किसी भी ओल्ड एज होम को देकर वहाँ पर आराम से रह रहे होते। अब अगर वहाँ पर वो गिरे होते तो तुरंत उनको वहाँ से उठा के मेडिकल एड मिल सकती थी। सही बात। तो आप बहुत सेफ हैं ओल्ड एज होम्स में आकर। उसको एकदम नेगेटिव नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं कर बहुत खराब नहीं है हो जाएगा। नहीं, वहाँ पर आप मेडिकली सेफ हैं, प्लस आप अकेलेपन में क्या सोचोगे, ये सोचते रहोगे मैंने बच्चों के लिए इतना किया, अब बच्चे बाहर चले गए, मैं यहाँ पे अकेले बैठा हूँ। जब आप साथ में बैठे होगे, वहाँ पे गाना बजाना हो रहा है, लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं, सारी कर रहे हैं, आप पर माइंड ही नहीं लग रहा है इन सब चीज़ों में। आप इन्वॉल्व हैं सब लोगों के साथ, अकेलापन आपका दूर होने लगेगा, आप अपने आप ही सही आ जाओगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और गांव पॉडकास्ट अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आपका।